आज जो है हम लोग अपने अध्याय नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो अध्याय नंबर 10 में देख सकते हैं लिखा है अनुपात और सम अनुपात, यानी कि ये अध्याय जो दो हिस्सों में विभाजित है। एक में पहले अनुपात देखेंगे और बाद में फिर सम अनुपात देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अनुपात क्या है। ये ऐसा शब्द है जो आपको क्लास 6वीं में या कह सकते हैं आपको पहली बार ये सुनने को मिला है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। 6वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़िएगा, 7वीं कक्षा में भी पढ़िएगा, 8वीं में भी पढ़िएगा, और इसके कुछ गुण जो है आपको 9वीं और 10वीं में भी देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अनुपात और सम अनुपात का ये वाला जो अध्याय आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर आधारित आगे कक्षाओं में भी आपको ये अध्याय देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जानेंगे कि अनुपात क्या होता है, कैसे दो संख्याओं के बीच में तुलना करवाई जाती है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ उदाहरण देखेंगे, तब फिर सम अनुपात की ओर चलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अनुपात क्या है। तो यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है, वह संख्या जिसका उपयोग एक मात्रा को दूसरे के अंश के रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ऐसे को हम अनुपात कहते हैं। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इसे साधारण भाषा में कहूं तो एक संख्या की तुलना अगर दूसरे संख्या से की जाए तो तुलना करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो कह सकते हैं गणितज्ञ गणना है, वो हमारी क्या होती है, अनुपात होती है। यानी अगर मैं एक संख्या की तुलना दूसरे से करूं तो उसके तरीके को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण ले लेते हैं कि मेरे पास 1 किलो सेव है और मेरे दोस्त के पास 2 किलो सेव है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे दोस्त के पास जो सेव है मेरी तुलना में क्या है, दुगनी है। क्या बोला मैंने, दुगनी है, मतलब 2 गुनी है। तो इसमें हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि 1 केजी की तुलना हमने 2 केजी से की, यानी कि 1 किलोग्राम की तुलना हमने 2 किलोग्राम से की। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि मैंने 1 किलोग्राम की तुलना 2 किलोग्राम से की। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में तुलना करते हैं या इन दो संख्याओं के अनुपात को प्राप्त करते हैं तो इनका ये जो इकाई है इसका बराबर होना जरूरी है। यानी कि हम रुपए का तुलना रुपए से कर सकते हैं, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से कर सकते हैं, वजन की तुलना वजन से कर सकते हैं और चाल की तुलना चाल से कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि यहां पर मैंने बोला कि 1 किलोग्राम सेव है और इसकी तुलना कर दी मैंने 3 सेवों से। ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि अगर ग्राम की बात कर रहे हैं, अगर वजन की बात कर रहे हैं तो तुलना भी हमको वजन से करना होगा। और यही तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो यानी हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच मात्रा, राशि या आकार में संबंध ही अनुपात कहलाता है। यानी क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा राशियां हो, क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा राशियां हो और इनके बीच में अगर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी इसके बीच के संबंधों को बताते हैं, तो उसको अनुपात कहते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये सभी के सभी जो है इनका मात्रा क्या है, बराबर है। यानी कि सब रुपए में है और एक 20 रुपया है, एक 30 रुपया है और क्या है, 60 रुपया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है इससे 10 ज्यादा है और ये जो है इससे 3 गुना ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, इनके संबंधों को एक दूसरे से बताया। तो इस प्रकार के तरीके को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे कि एक बढ़िया सा उदाहरण ले लिया जाए, हम कई उदाहरणों से इसको समझेंगे ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि अनुपात क्या होता है। तभी जाकर के इनके प्रश्नों को हम सही तरीके से बना सकते हैं। तो कहता है यदि एक कटोरी फल में 8 संतरे हैं और 6 नींबू है, तो कहता है कि एक कटोरी में 8 संतरे हैं, ठीक है, और नींबू कितने हैं, 6 नींबू है। तो संतरों से नींबू की तुलना करवाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना है कि यहां पे बात हो रही है संतरों की। तो संतरों का यहां पर संख्या कितना था, 8, और नींबू की संख्या कितनी थी, 6। तो हम 8 को क्या कर रहे हैं, 6 से तुलना करवा रहे हैं।
और इसके संबंधों को बता रहे हैं। तो क्या पता चला कि इसे जब हमने यहां पर काटा तो पता चला कि 2 के पहाड़ा में हम जानते हैं ये आता है 4 बार में और ये 2 के पहाड़ा में आता है 3 बार में। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास हर और अंश यानी कि भिन्न के रूप में अगर आपके पास संख्याएं प्राप्त हो जाए और दोनों संख्या जो है हर और अंश वाले अगर एक ही पहाड़ा में आए तो आप उसे बड़े ही आसानी से काट सकते हैं। जैसे मैंने देखा 8 और 6 दोनों एक पहाड़ा में आ रहे हैं 2 के पहाड़ा में, तो इसे 4 से काट दिया और 3 से काट दिया। अब मैं देखूंगा कि 4 और 3 भी एक भिन्न का ही रूप है, इसमें भी अंश और हर है, लेकिन इनके अंदर क्या है कि 4 4 के पहाड़ा में आता है, 3 3 के पहाड़ा में आता है। ये दोनों एक दूसरे में या कह सकते हैं दोनों एक पहाड़े में नहीं आते, इसीलिए अब ये कटेंगे नहीं, यहीं पर उत्तर आ जाएगा, यानी उत्तर हो गया 4/3। लेकिन इस प्रकार से लिखना जो है हम इस चीज को नहीं बता सकते कि यहां पर हमें नींबू और संतरे के बीच में तुलना बताई जा रही है। तब हम इसे क्या करेंगे, अंश वाले भाग को यहां लिख देंगे और हर वाले भाग को यहां, और इनके बीच में ये 2 डॉट लगा देंगे। ये 2 डॉट जैसे ही, ये 2 बिंदु जैसे ही दिखता है हमें, तो हम कह देते हैं कि यहां पर ये संबंध जो है किसमें है, अनुपात में है। तो याद रखना है, अनुपात को दर्शाने के लिए ये 2 बिंदुएं लगाई जाती हैं जिससे 2 संख्या के बीच के संबंध पता चल सके और यह पता चल सके कि इन 2 संख्याओं को अनुपात में दर्शाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनुपात क्या होता है और इनकी तुलना करने के लिए इनका मात्रक इकाई बराबर होना जरूरी है, यह बात आप लोग को अच्छे समझ में आ गई। अगर अच्छे समझ में आ गए तो चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे बेहतरीन तरीके से समझते हैं और फिर इसके बाद कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जो हमारे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहां पर एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, कहता है आइए इस उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 कहता है कि माना कि ट्रक का मूल्य इतना है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य इतना है, तो इनके मूल्यों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे अनुपात ज्ञात करना होगा तो मुझे ट्रक और मोटरसाइकिल का यहां पर मूल्य पता है, इनके मूल्य के बीच में अनुपात करना है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ा जो है ट्रक है, तो इसलिए इसको ऊपर में रख लिया। याद रखना है सबसे बड़ी संख्या हमेशा ऊपर में होती है, या फिर अगर जिसकी तुलना करवाई जाए तो क्रमशः लिया जाता है। जैसे कि बोला गया कि ट्रक और मोटरसाइकिल में तुलना करवानी है तो ट्रक अंश में जाएगा और मोटरसाइकिल हर में चला जाएगा। तो ये हो गया 50, यहां पर डाल देते हैं, ये हो ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इन्हें काटना है, तो 0 है तो बड़े आसानी से कट जाएगा, 1 0 से 1 0, कितना बच गया 60/5। अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में भी 60 आता है, तो 5 एकम 5 12, यानी मैं कह दूंगा कि 12/1 है। ये हो गया, तो ये मेरा अनुपात प्राप्त हो गया। लेकिन हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, हम इसे, मैंने क्या बताया था कि तुलना करवानी है, तो मैं कह सकता हूं ना कि अगर हम मोटरसाइकिल और ट्रक के मूल्यों की बात करें तो साइकिल के मूल्य से ट्रक का मूल्य जो है वो 12 गुना अधिक है। क्या है, 12 गुना अधिक है। मैंने क्या बताया कि मोटरसाइकिल के मूल्य के तुलना में ट्रक का मूल्य 12 गुना अधिक है। तो यहां पे जब 12 गुना की बात आ रही है, 12 गुना अधिक की बात आ रही है, तो सीधी सी बात है अनुपात को प्राप्त करने के लिए 2 संख्याओं के बीच में हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। इस बात को दिमाग में डाल लेना, क्या करना है, भाग करना है। नहीं तो तुलना तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मान लीजिए 6000 में मैंने ट्रक लिया, ठीक है, और 50 रुपए में मैंने मोटरसाइकिल ली। अब मुझे पता करना है कि कितना इसका जो है, इससे क्या है, दाम अधिक है, तो मैं इन्हें घटा भी सकता हूं। घटा सकता हूं कि नहीं घटा सकता, घटा सकता हूं ना। तो मैं कह दूंगा कि 5950 अधिक दाम है किसका, ट्रक का, किसके मुकाबले, साइकिल का। तो यहां पर हुआ अधिक और यहां क्या हो रहा है, गुना। दोनों में फर्क समझने की कोशिश करिएगा और फर्क समझिएगा। गुना का मतलब ही होता है क्या कि वो उसकी तुलना में उतने गुने अधिक है, और अधिक ज्यादा का मतलब हो जाता है क्या कि बीच में क्या लग जाता है, घटाव लग जाता है। एक चीज बात हमेशा याद रखना कि अनुपात को कभी भी घटाव से तुलना नहीं करवाया जाता, हमेशा इसकी तुलना कैसे कराई जाती है, भाग से। तो जब भी याद रखें कि 2 संख्याओं के बीच में भाग से तुलना हो रहा हो तो वो अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो पहली चीज हमने जाना
अनुपात करवाने के लिए दो संख्याओं को भाग करना होगा और दोनों संख्याओं की मात्रा या फिर कह सकते हैं इकाई बराबर होना जरूरी है, तभी हम दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा ये संबंध भाग से ही प्राप्त होंगे, घटाव से प्राप्त कभी नहीं होगा। अगर हम घटाव से करते हैं तो फिर हम अनुपात प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण हम यहां देख रहे हैं, कहता है कि एक वार्षिक परीक्षा में समीर द्वारा प्राप्त अंक 500 है। तो हम लिख सकते हैं कि समीर द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 500 है। और जेम्स द्वारा $250 है। तो उनके प्राप्तों का अनुपात ज्ञात करें, यानी प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात करना। देखिए यहां सीधी सी बात कह देता है कि उनके द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए ना, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर भी हम अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर भी भाग करेंगे। हम यहां पर अगर हमें तुलना करवानी होती तो आपके दिमाग में आता ना, मैं कह सकता था कि जेम्स और समीर के अगर प्राप्त अंकों की तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि समीर का जो अंक है वो जेम्स से 250 अधिक है। कैसे किया मैंने, तो 500 से 250 को क्या कर दिया, घटा दिया, तो मुझे 250 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा कैसे अंतर पता चलता है। मैंने यहां बोला कि समीर को जो है जेम्स की तुलना में 250 अंक अधिक मिले, तो क्या ये अनुपात कहलाएगा, नहीं ना, ये अनुपात वाली तो तुलना नहीं हुई, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, घटाया। अगर मैं ऐसे कर देता हूं कि 500 नीचे लिख दिया 250, दोनों को भाग कर दिया, क्योंकि 250 के पहाड़ा में 500 भी आता है, तो 2/1 या कह देंगे 2:1 आ गया। तो मैं कह सकता हूं ना यहां पर कि समीर का जो मार्क्स है या समीर का जो अंक है जेम्स के तुलना में 2 गुना अधिक है। क्या है, 2 गुना अधिक है। देख सकते हैं कितना अधिक है, तो 2 गुना अधिक है। तो यहां पे गुना का यूज हो रहा है ना। तो इस प्रकार के चीजों को ही या इस प्रकार की तुलना करवाना या इस प्रकार की तुलना करके गणना करना ही हमारा अनुपात कहलाता है। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि दो संख्याओं के बीच में अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको उन दो संख्याओं को भाग देना हो। अगर 3 संख्या हो तो 3 संख्या को भाग देना होगा। याद रखना है कि घटाव जो है उससे अनुपात प्राप्त नहीं होता, भाग से अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब एक और ऐसा प्रश्न लेंगे जिसमें हम लोग बार बार गलतियां करते हैं, यानी आप क्या गलती करेंगे, चलिए अगले प्रश्न में मैं आपको समझाता हूं।